नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी में आपको एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखें। और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि वर्षा ऋतु, सरस्वती पूजा, भूकंप, प्रदूषण की समस्या। तो आज हम आपको प्रदूषण की समस्या पर निबंध बताएंगे और समझाएंगे, जो कि 10 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। तो आइए प्रदूषण की समस्या को समझें 10 नंबर के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला नंबर आपको लिखना है भूमिका। तो प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, यानी कि प्राकृतिक जो संतुलन है उसको बिगाड़ देना। अब देखिए कैसे बिगाड़ता है। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शुद्ध वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये सभी प्रदूषण आप समझ गए कि प्रदूषण का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। नहीं वायु शुद्ध मिलता है, न ही शुद्ध जल मिलता है, न ही शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलता है, और न शांत माहौल यानी कि वातावरण मिलता है। और प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि प्रमुख प्रदूषण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो आपको इतना लिख देना है। अब आइए आगे, दूसरा नंबर में लिखना आपका प्रदूषण के प्रकार। तो वायु प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। अब वायु प्रदूषण के बारे में समझना है। महान नगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ चौबीसों घंटे काल कारखाना का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ संघनन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है। तो आप समझ गए कि वायु प्रदूषण अधिक कहाँ होता है। महान नगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ चौबीसों घंटा काल कारखाना यानी कि फैक्ट्री का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। यह समस्या अधिक होती है जहाँ अधिक आबादी होती है और वृक्षों की अभाव होता है। तो ये था आपका 2 नंबर में वायु प्रदूषण। अब अगला देखिए तीसरा नंबर देखिए जल प्रदूषण। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय में तो कारखानों का दुर्गति जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। तो जल प्रदूषण यानी कि जो फैक्ट्री कारखाना से धुआं मतलब पानी जो निकलता है, दूषित एसिड वगैरह बहुत सारा खतरनाक सा जल निकलता है और वह नाली के माध्यम से नदी में मिलता है और धीरे धीरे वो गंगा जी आकर के मिल जाता है और हमारे जल को खराब कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण देखिए। अब अगला लिखा जाएगा ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, यानी कि मनुष्य को रहने के लिए वातावरण कैसा, माहौल कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। परंतु आजकल काल कारखानों का शोर, आयतायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाने पर, लाउडस्पीकरों की कर्णभेद ध्वनि न बहरापन और तनाव को जन्म दिया है। यानी कि जिधर देखिए उधर ही आपका शोर ही शोर होता है। मोटर गाड़ी चलता है तो उसका आवाज़ आता है और जहाँ तहाँ डीजे बज रहा है। तो ये सभी क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब आगे आइए तीसरा नंबर, प्राकृतिक और मानव पर कुप्रभाव।
प्रकृति और मानव पर कुप्रभाव। उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न ही सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोप का कारण भी प्रदूषण है। तो आप समझ गए कि यहाँ जो है कि जितने वो पानी जो नाले का निकलता है वह मतलब खेत खलिहान में चले जाते हैं, और वही पानी पौधे में चले जाते हैं, और उसका जो हम लोग फल खाते हैं वह सभी हमारे शरीर में जाकर के बीमारी पैदा करता है। और ना ही ठीक समय पर गर्मी होता है, ना ही ठीक समय पर बारिश होता है। बारिश पड़ने का रहता है कब, मौसम तो पड़ता कब है। गर्मी करने का मौसम कब, तो करता कम है। ठंडी करने का मौसम कब, तो करता कम है। तो ये सब चक्र को क्या क्या वातावरण को मतलब दूषित करने के कारण ये सभी चक्र गड़बड़ हो गए हैं। तो चलिए आगे समझिए। अब 4 नंबर देखिए, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण को बढ़ाने में कारखाना वैज्ञानिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलित ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। वृक्ष को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में हरियाली न होने से प्रदूषण बढ़ रहा है। रोकथाम का उपयोग। अब जो है कि रोकथाम का उपयोग, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुला हो, हवादार हो, हरियाली से उपरतित हो, कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए, और उनमें से निकलने वाली प्रदूषण मिलों को नष्ट करने का उपाय सोचना चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ समझ गए होंगे रोकथाम के लिए, यानी कि रोड के किनारे हरे हरे वृक्ष होना चाहिए, और फैक्ट्री कारखाना जो है ये सभी ज़्यादा आबादी वाले शहर से दूर होना चाहिए। और इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो खराब प्रदूषण फैक्ट्री में मशीन है उसको हटाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उसका उपहार क्या है। आज सार्वजनिक प्रदूषण से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जा रहे हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न संगठनों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि वह प्रदूषण से मुक्त हेतु विभिन्न उपाय करें। विद्यालय स्तर पर भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि। इनका मूल्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन जीने में मानव का सहयोग करना। यह कार्य इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आज विकास के साथ साथ ध्वंस भी समस्याएं आ गई है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होने से प्रकृति प्रदूषित हो गई है। जंगल काटा जा रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, यह सब हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो दोस्तों ये था प्रदूषण की समस्या पर निबंध। आप इसे फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो आप पढ़िएगा अच्छे से तो समझ जाइएगा ध्यान से। धन्यवाद।